कैसे हैं आप सब। होप आप सभी अच्छे हैं, हमारी वीडियो को देख रहे हैं और हमसे कनेक्टेड हैं, जुड़े हैं, कुछ सीख रहे हैं। व्हाइट बोर्ड पे आप देख रहे हैं पीछे, आज क्वेश्चन नंबर 26 लिया मैंने। टॉपिक हमारा है व्हेन जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज ओपन्ड विद अमाउंट ऑफ सरेंडर वैल्यू। ये देख रहे हैं वर्ड्स, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, एक वर्ड है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। हिंदी में कहूँ तो संयुक्त जीवन बीमा पत्र होता है, जैसे आपकी LIC की पॉलिसी होती है, सिंपली कुछ वैसा ही है। इसे क्या करते हैं, जॉइंट वर्ड बोला है। जॉइंट क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप मैंने आपको इंट्रो देते हुए बताया था कि सिंगल पर्सन कैन नॉट बी अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। कितने होने चाहिए? 2 या 2 से अधिक, 2 और मोर देन 2। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी दैट मीन्स सभी पार्टनर्स मिलके एक पॉलिसी परचेज करते हैं, उसे क्या नाम देते हैं? जॉइंट लाइफ पॉलिसी। और जब एक पार्टनर रिटायरमेंट लेगा तो उसे उस पॉलिसी से उसका हिस्सा भी चाहिए। जो हिस्सा लेगा तो उसी के लिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अकाउंट ओपन होगा और उसकी जो अमाउंट है सरेंडर वैल्यू के अकॉर्डिंगली होगी। सरेंडर वैल्यू होती मतलब मिनिमम कितना रुपए मिल जाएगा बिना मैच्योरिटी पीरियड की। क्लियर? तो ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी का कॉन्सेप्ट है। आप ज्यादा डिटेल चाहिए आप अपनी बुक्स देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। मैं प्रैक्टिकल पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ इसका, इसलिए अकाउंटिंग में इसे कैसे ट्रीट करना है, कैसे इसे पार्टनर्स कैपिटल में लिखना है, इस चीज को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज ओपन विद अमाउंट ऑफ सरेंडर वैल्यू। लेट्स स्टार्ट। रिवैल्यूएशन फर्स्ट स्टेप होता है, हम प्रिपेयर करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट हेडिंग डाल दी हमने। फॉर्मेट आप काफी समय से कर रहे हैं, समझ गए होंगे, इसलिए मैं डायरेक्टली डिटेल्स लिखना शुरू करूंगा। फर्स्ट स्टेप आपका जो है, ये आपका जो आपको बताया गया है ABC 3 पार्टनर है। ABC 3 पार्टनर है, इनका रेशियो जो दिया गया आपकी बुक के अकॉर्डिंग 5, 3 और 2 का है। ओके, जिसमें से B रिटायरमेंट ले रहा है, B रिटायर हो रहे हैं, इनका पार्ट भी चला जाएगा। तो नए पार्टनर यानी बचे हुए पार्टनर जो होंगे वो A और C होंगे, और इनका जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोला है वो बोला है 3:2 का बोला है। A और C का न्यू और ये ओल्ड है। ये डिटेल्स थी हमारे पास। खैर हमें इस डिटेल का यहाँ पर यूज होना है रिवैल्यूएशन का, ठीक है। तो पहला एडजस्टमेंट हमारा था क्षति के विरुद्ध अलिखित दायित्व 2000 तथा अलिखित विनियोग 5000। इंग्लिश में कहूं तो आपका नॉन रिकॉर्डेड लायबिलिटी है 2000 और नॉन रिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है 5000। तो अगर आपकी कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जो रिकॉर्ड नहीं थी अभी तक आ गई, इन्वेस्टमेंट मीन्स इट्स अ टाइप ऑफ एसेट और इन्वेस्टमेंट है, तो ये आपका फायदा है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बाई, अनरिकॉर्डेड भी लिख सकते हैं नॉन रिकॉर्डेड को, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। ये आपकी 5000 की थी, लिख देंगे अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। लायबिलिटी आपके लिए खर्चे की बात है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। इसकी अमाउंट जो है 2000 है। नेक्स्ट स्टेप है फर्नीचर और मशीनरी पे 10% और 5% डेप्रिशिएट करना है। फर्नीचर को 10% और मशीनरी को 5%। टू फर्नीचर एंड टू मशीनरी। फर्नीचर की एक्चुअल वैल्यू हम देख लेते क्वेश्चन में। हमारी फर्नीचर की एक्चुअल वैल्यू है 30,000, तो ये आपका 3000 हो जाएगा 10%। और मशीनरी के लिए हमें 5% लेना है। मशीनरी की एक्चुअल वैल्यू है 60,000, 5% इज ऑल्सो 3000। ओके, और इन्होंने कहा क्रेडिटर्स को राइट ऑफ करना, 4000 के क्रेडिटर्स को राइट ऑफ करना है। दैट मीन्स वो पेमेंट लेने नहीं आएंगे, तो ये हमारे लिए फायदे की बात है। इसे क्रेडिट में लिख लेंगे बाय रिटर्न ऑफ क्रेडिटर्स 4000
नेक्स्ट में आपको बोला है कि फर्म की टोटल गुडविल दी है और आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू दी है, फर्म की नई कैपिटल दी है और बोला बी को 50% पेमेंट करना है। दैट मीन्स हमारे पास रिवैल्यूएशन के लिए जो डेटा की नेसेसिटी थी वो सारे डेटा हमने लिख लिया है, क्या क्या चीजें हमारे डेबिट में, क्या क्या क्रेडिट में। फाइनल करते रिवैल्यूएशन के लिए सिंपली हमें दिख रहा है बड़ा सा यहाँ 549,000 है, यहाँ पर है 336 प्लस 2 8,000 यानी 1,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे ए बी सी। 1000 को आप 532 के रेशियो में डिवाइड करेंगे, सिंपली 500 300 और 200 आ जाएगा। टोटल कर लेंगे, यहाँ लिख देंगे 1000 नीचे 9,000। तो आपका हमारा रिवैल्यूएशन जो है कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। रिवैल्यूएशन के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर करने जा रहे हैं हम। पार्टनर्स कैपिटल से पहले हमें गेनिंग निकाल लेना चाहिए और गुडविल का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसको भी हमें फोकस करना है। तो पहले देख लेते हैं टोटल गुडविल में से बी को कितना पार्ट मिलना चाहिए। तो टोटल गुडविल जो है फर्म की टोटल गुडविल, ये फर्म की टोटल गुडविल बोली है क्वेश्चन में 15,000 और 15,000 है तो बी का शेयर कितना होगा, बी शेयर इन गुडविल 15,000 का 3/10, 0 कैंसिल, ये आपका आ जाएगा 4,500 जो है ये बी को गुडविल के रूप में मिलना चाहिए। अब ए और सी देंगे कैसे, ए और सी देंगे इसे इनके गेनिंग में देंगे स्टूडेंट्स। तो गेनिंग हमें निकालना है, तो हमें पता है गेनिंग का फार्मूला क्या होता है, जी इक्वल्स एन माइनस ओ। दैट मीन्स गेनिंग इक्वल्स न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो हम सीधे पढ़ते हैं, ए का गेनिंग निकाल लेते हैं और सी का। ए का जो न्यू है वो है 3/5 माइनस ओल्ड है 5/10। एलसीएम लिया हमने 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2, देन हियर मल्टीप्लाइड बाय 2, 6 माइनस 5 1/10 कितना आ जाएगा, ये 1/10 आ जाएगा। इसी तरह सी का देख ले, तो सी का जो न्यू है 2/5 है, ओल्ड है 2/10, मल्टीप्लाई हियर 2 देन 4 माइनस 2/10 2/10। तो गेन कितना आ जाएगा इन दोनों का, गेनिंग हो जाएगा ए और सी का 1/2, 1:2 हो जाएगा। अब ये देखिए 4,500 की हमें बी को गुडविल देनी है, तो ये 1 और 2 के शेयर में देंगे। कौन कितना देगा, तो देखिए ए कंट्रीब्यूट कितना करेगा, ए कंट्रीब्यूट एंड सी कंट्रीब्यूट। ए का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 4,500 का 1/3 और सी करेंगे 4,500 का 2/3। 3 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1,500 मल्टीप्लाइड बाय 1 सेम, तो ये 1,500 देगा ए गुडविल के पार्ट में, और 1,500 यहाँ पर भी आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3,000। ओके, तो ये कौन देगा, सी। तो ए और सी मिलके अपने गेनिंग 1 और 2 के रेशियो में 1:2 के रेशियो में 1,500 और 3,000 मिलाकर बी को उसकी गुडविल के लिए देंगे। क्लियर, तो आपने देख लिया, ये कैलकुलेशन क्लियर हो गई होगी। पार्टनर्स कैपिटल तुरंत प्रिपेयर करते बिना किसी देरी के। तब तक आप भी अपना पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट रेडी कर लीजिए और हम भी यहाँ पर रेडी करके तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपने समझ लिया, पार्टनर्स कैपिटल आपके 3 पार्टनर थे, तो 3 कॉलम हम बना लेंगे अमाउंट के लिए, 1 2 3। सेम फॉर हियर 1 2 3। ए
सी, ए बी सी, particulars, and here also the same thing, particulars. क्लियर? तो पहला हमारा स्टेप क्या होता है, पहले हम लिखते हैं कैपिटल, लिख लेंगे बाई बैलेंस बीडी। कैपिटल जो दी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 70,000, 60,000, 50,000, 70,000, 60,000 और 50,000। रिवैल्यूएशन में आपका प्रॉफिट था, उसे तुरंत नोट करिए बाय रिवैल्यूएशन काउंट। कितना था? 1,000 का टोटल प्रॉफिट था, जिसे 5, 3 और 2 के रेशियो में हमने डिवाइड कर दिया था ए, बी और सी में। बी यहाँ रिटायर हो रहे हैं, ध्यान रखना है इनके 50% हमें पेमेंट करना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और बाकी उनका लोन अकाउंट बना देना है। ठीक है, रिवैल्यूएशन हो गया। अब देख लेते क्वेश्चन में आपके एक रिजर्व फंड है 10,000 का, तो वो भी बढ़ जाएगा बाय रिजर्व फंड। 10,000 का रिजर्व फंड है, 5:3:2 के रेशियो में जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5,000, 3,000, 2,000। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी आपकी थी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। इस अकाउंट को ओपन रखना है तो इसकी सरेंडर वैल्यू को तीनों में उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड करना है। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, जो भी सरेंडर वैल्यू आपकी क्वेश्चन में कितनी है? सरेंडर वैल्यू जो हमें दी है 20,000, 20,000 दी है, 20,000 की सरेंडर वैल्यू है, और 20,000 की सरेंडर वैल्यू को अगर बोले कि अकाउंट इज ओपन विद अमाउंट ऑफ सरेंडर वैल्यू, तो उसे ओल्ड रेशियो में तीनों में डिवाइड कर देना है। क्लियर? 20,000 को तीनों में डिवाइड करते हैं, सिंपली 10 से डिवाइड कर दीजिए तो यह आएगा 2,000। 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, देन ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2,000 को, ये 10,000 हो जाएगा। ए को मिलेगा, बी को कितना मिलेगा? 2 3 6,000, सी को कितना मिलेगा? 2 दूना 4,000। क्लियर? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ध्यान रखिएगा, हमारी हेडिंग में भी है, और इसे बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो वहां पर भी इसे हमें नोट डाउन करना है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या? अभी हमने गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है 4,500। बी की गुडविल आई है, बी की गुडविल 4,500, जिसे ए और सी अपने गेनिंग यानी 1:2 में दे रहे हैं बाय एज कैपिटल, ब्रैकेट में लिख दीजिए गुडविल, एंड हियर बाय सीज कैपिटल, ब्रैकेट में गुडविल। कितना कितना? 1:2 था, 1,500 ए दे रहे थे, सी दे रहे थे 3,000। क्लियर? यहां जब दे रहे हैं तो इनकी जो कैपिटल है डेबिट भी हो जाएगी टू बीस कैपिटल। बी के लिए दे रहे थे ना 20 कैपिटल काउंट। ए का डेबिट 1,500, बी ब्लैंक, सी का डेबिट 3,000। होप आप समझ रहे हैं। क्लियर? तो हमने गुडविल का भी ट्रीटमेंट कर दिया। एक और एडजस्टमेंट आपको ध्यान रखना है, नई फर्म की कैपिटल उन्होंने बोली 1,75,000, 1,75,000, 175,000, 1,75,000 जो है न्यू कैपिटल है। आपको समझा रहा हूं, नोट करते रहिए मेरे साथ। न्यू कैपिटल 1,75,000 है, जिसे नई फर्म में 3:2 यानी इनके नए रेशियो में इन्हें एडजस्ट करना है। किस रेशियो में? 3 और 2 के रेशियो में। 3 2 का टोटल कितना होता है? 5 होता है। 5 से सिंपली डिवाइड कर दीजिए इसे, कितना होता है? 5 3 15, 2 5 5 5 25, 3 0 35,000। 35,000 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 2 आपको समझा दूं, ये ए का पार्ट है और ये सी का पार्ट है। तो 35 को 3 से करेंगे तो 1,05,000 आ जाएगा, और 2 से करेंगे 70,000। क्लियर? तो ये फिक्स कैपिटल है। फिक्स कैपिटल अभी हम लिख देंगे, अगर ज्यादा होगी तो ये निकाल लेंगे और कम होगी तो इन्हें लेके आना होगा। क्लियर? बढ़ते हैं। आपने सिंपली लिखना है यहां फिक्स टू बैलेंस सीडी न्यू
कैपिटल कितनी, मैंने कहा ए की होगी 1,05,000, सी की होगी 70,000। ये फिक्स कैपिटल है, कोई कैलकुलेटेड नहीं है, फिक्स कैपिटल है। क्लियर। अब बी का देख लेते हैं, बी का कितना एक्चुअल बन रहा है। बी को पेमेंट भी करना है ना आपको, बी को करना है 50% पेमेंट करना, बाकी उसके लोन अकाउंट में जोड़िए। 60,000, 63,000, 63 से 69,000, 69 3 72,000 और 72 73,500, 73,800, 73,800 का आपका बनना है। ओके 73,800, 73,800 का आपका टोटल बनना है, लिख देंगे। 73,800 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 50% हमें पेमेंट करना है ना, तो 50% के लिए हाफ कर देंगे सीधे। 2 से डिवाइड करिए, 3 2 3 जा 6, कैरी 1 1 3 13, 2 6 जा 12, 1 8 9 0 0, 36,900 का पेमेंट होगा और 36,900 ही उसके लोन अकाउंट में आ जाएगा। चलिए पेमेंट करते हैं। टू कैश अकाउंट, कितना पेमेंट करना बी को, 36,900 का हमने पेमेंट कर देना है और बाकी का कर देना उसका लोन अकाउंट। बोला आपको क्वेश्चन में 50% कैश पेमेंट एंड 50% लोन बना देना है। क्लियर। तो बी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, बी का हिसाब। अब बढ़ते हैं ए और सी के लिए। ए और सी का, ए का पहले देखते हैं। 70 5 75 75 10 85,500 और यहाँ पर देखने में पता चल रहा है सीधा सीधा ये पार्ट ज्यादा है, जोड़ लीजिए। 1,05,000 प्लस 1500 कितना हुआ, 1,05,000, 1,06,500, 1,06,500। क्लियर। और यहाँ पे कितना, 70 10 80 5 85,500। अब देखिए आपको घटा के दिखाता हूँ, 1,06,500, 85,500, 000, 6 से 5 गया 1 और 10 से 8 गया 2, यानी 21,000 रुपए लेके आने पड़ेंगे। किसे लाने पड़ेंगे 21,000 रुपए, ए को लाने पड़ेंगे। बाई, कम पड़ रहा है कि कैपिटल के लिए, बाई कैश, ब्रॉट इन कैश। ओके 21,000 रुपए ये लेके आएंगे नई फर्म के लिए। और सी का देखते हैं, ये 1,06,500 ये फाइनल हो गया। सी का जो टोटल बन रहा है 70 3 73,000 मोटा मोटा हमें यहाँ दिख रहा है। $73,000 दिख रहा है आपको। और 73 यहाँ पर देख लीजिए कितना, 50 2 52 52 और 4 56,200, 56,200 दिख रहा है। 73 से हमें 56,200 घटा देना है, तो ये हो जाएगा 800। 6 में से 5 गए, 16,800 रुपए कम पड़ रहे हैं किसके, सी के। तो सी भी 16,800 लेके आएगा। 16,800 ये कितना हो जाएगा, 73,000 हो जाएगा। क्लियर। देखा आपने, आपकी पार्टनर्स कैपिटल रेडी हो गई। एक बार फिर से मैं आपको डिक्टेट कर देता हूँ। सिंपल बैलेंस हमने नोट किया, पुराना रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट नोट कर लिया, रिजर्व फंड को उनके इक्वल रेशियो में डिवाइड किया जो उनका 5:3 का ओल्ड रेशियो था। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को भी सेम हमने उसी तरह डिवाइड किया उनके ओल्ड रेशियो में। गुडविल की कैलकुलेशन आपको पहले समझा चुके थे। टोटल फर्म की जो गुडविल थी वो थी 15,000 रुपए। 15,000 में से बी का हिस्सा बन रहा था 4,500, जिसे ए सी अपने गेनिंग यानी 1:2 के रेशियो में कंट्रीब्यूट करेंगे। और कंट्रीब्यूट करेंगे तो वहां उनका कैपिटल बैलेंस भी डेबिट हो जाएगा। क्लियर। फिक्स आपकी जो नई कैपिटल थी 1,75,000 थी, जिसे 3 और 2 के नए रेशियो में ए और सी को लेना था। तो ये फिक्स कैपिटल है। इसके लिए हमने कैलकुलेशन की तो हमें पता चला कि 21,000 रुपए ए के कम पड़ रहे थे, सी के 16,800। तो ये दोनों इस अमाउंट को लेके आएंगे। और बी की बात रही, बी का टोटल 73,800 हो रहा था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 50% आपको कैश पेमेंट और 50% लोन अकाउंट करना था, जो हमने कर दिया। तो आई होप आपने पार्टनर्स कैपिटल को बहुत अच्छे से समझा होगा।
इसे जरूर प्रैक्टिस करिएगा, यही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यहाँ पर अगर आपकी गड़बड़ी हुई तो बैलेंस शीट मैच नहीं करेगी स्टूडेंट। क्लियर, पार्टनर्स कैपिटल हो गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं, फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। पुराना जो बैलेंस है, बैंक बैलेंस 20,000 रुपए है। टू बैलेंस बीडी 20,000 रुपए। और अभी आपने पार्टनर्स कैपिटल में देखा ए और सी को अपनी नई कैपिटल एडजस्ट करने के लिए कुछ लाना पड़ा है, तो वो अमाउंट भी हम लिख लेंगे। टू एज कैपिटल, ए को 21,000 रुपए लाने पड़े। टू सीज कैपिटल, और सी को 16,800 रुपए लाने पड़ेंगे। ठीक है, और आपने पेमेंट किया था बी को कितना पेमेंट किया था? बाई 20 कैपिटल। बी का जो पेमेंट था वो 36,900 रुपए था। क्लियर, टोटल कर लेते हैं। डेबिट पार्ट 20 40 और 40 10 50, 6 1 7 57,800। 57,800 से 36,900 घटा देते हैं। जीरो 9 6 -6 0 और 5 -3 2, 20,900। ये आपका जो बैलेंस हो जाएगा, कैश या बैंक बैलेंस कुछ भी आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बाई बैलेंस सीडी, ये आपका आ जाएगा 20,900 रुपए। और यही 20,900 आपका कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट कॉलम में। टोटल कर देते हैं 57,800। और ये आपका कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट प्रिपेयर हो गया। सीधे बढ़ते हैं हम अपने बैलेंस शीट के लिए। बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी कर लिया हमने, सीधे डिटेल्स नोट करते हैं आपकी। सबसे पहले आपका जो है क्रेडिटर्स नोट कर लेते हैं। क्रेडिटर आपके जो है 45,000 के हैं, लेकिन अगर आपको याद होगा रिवैल्यूएशन में 4,000 के क्रेडिटर राइट ऑफ किए गए थे, कम कर दिए गए थे, तो यह आपका जो बैलेंस होगा वो 41,000 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके बिल्स पेबल। बिल्स पेबल में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, एज इट इज लिख देंगे, 15,000 के थे। रिजर्व फंड आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो उसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपके लॉन्ग टर्म लोन है 50,000। कैपिटल लिख लेते हैं। कैपिटल जो थी वो ए और सी की थी, बी रिटायर हो चुके हैं। ए की थी 1,05,000, हमने कैलकुलेट किया था 3/2 के रेशियो में। नई फर्म की फिक्स कैपिटल थी 1,75,000 और 70,000 सी के पास थी, टोटल 1,75,000। और बी का लोन अकाउंट था, बीज लोन अकाउंट, वो था 36,900। रिवैल्यूएशन जब प्रिपेयर कर रहे थे तो एक लायबिलिटी थी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, उसे यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेंगे। उसकी जो वैल्यू थी 2,000 रुपए थी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 2,000। क्लियर, ये आपका यहाँ पर हो गया। असेट्स की चीजें लिख लेते हैं। आपका सिंपली पहले बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस लिख लेंगे। तो बैंक जो है आपका वो है 20,900, हमने अभी कैलकुलेट किया था। डेटर्स 35,000, डेटर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था। डेटर्स स्टॉक 25,000 का है। स्टॉक में कोई डेप्रिसिएशन या कोई चीज नहीं है आपकी, एज इट इज लिख दीजिए। स्टॉक आपका है 25,000। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन था 10% था, 30,000 माइनस 3,000 27,000। क्लियर। फर्नीचर के बाद मशीनरी पे 5% डेप्रिसिएशन था। मशीनरी थी 60,000 की, 5% 3,000, बैलेंस 57। क्लियर।
लैंड आपकी जो है 80,000, लैंड में कोई एडजस्टमेंट नहीं था। बिल्डिंग 50,000, बिल्डिंग पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं। और जिस तरह एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है उसी तरह रिवोल्यूशन में एक अनरिकॉर्डेड हमारी इन्वेस्टमेंट थी और उसे यहां एसेट कॉलम में हम लिख लेंगे, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। उसकी वैल्यू थी 5,000। आपका जॉइंट लाइफ पॉलिसी बाकी थी, उसे हम नोट कर लेंगे। जॉइंट लाइफ पॉलिसी की जो अमाउंट थी, सरेंडर वैल्यू 20,000 थी, तो उसे आपको यहाँ एसेट कॉलम में नोट करना है। ये आपके लिए एसेट है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी 20,000, ये आपका एसेट फाइनल हो गया, लायबिलिटी फाइनल हो गई। टोटल कर लेते हैं, आपको लायबिलिटी टोटल करके मैं दिखा देता हूँ, दोनों चीजें हैं इक्वल आ जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। 41,000 प्लस 15 प्लस 50, ये आपका हुआ 1,06,000, 1,06,000। और 36 प्लस 2 38,900, 38,900। और ये आपका 175, 175 इक्वल करते हैं, सबको टोटल कर लेते हैं, तो ये 900 हो जाएगा। 8 6 14 14 प्लस 5 90 का 9 कैरी 1 3 1 4 7 3 1 4 और 4 और 7 11 1 कैरी 1 1 2 3 3,19,900। ये आपका जो है लायबिलिटी का टोटल आ जाएगा, लिख देते हैं 3,19,900, ये आपकी लायबिलिटी आ जाएगी। एंड सेम फॉर असेट्स 3,19,900। ओके, ये आपका एसेट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप एसेट टोटल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपने समझा किस तरह हम इस टॉपिक को सॉल्व करते हैं। व्हेन जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज ओपन विद अमाउंट ऑफ सरेंडर वैल्यू। क्लियर? यहाँ आपको मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दूं कि ये अकाउंट ओपन रखने को बोला जॉइंट लाइफ पॉलिसी, तो हम क्या करते हैं, इसका पहला ट्रीटमेंट पार्टनर्स कैपिटल में होता है, जहां ओल्ड रेशियो में, पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में सरेंडर वैल्यू को डिवाइड करते हैं। क्लियर? जॉइंट लाइफ पॉलिसी की मेन वैल्यू नहीं, सरेंडर वैल्यू को डिवाइड करते हैं और उसी सरेंडर वैल्यू को अकाउंट हमें ओपन रखना है, इसलिए यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी लिख के 20,000 जो हमारे इस क्वेश्चन में वैल्यू थी, इसे हमने ओपन रखा हुआ है। क्लोज कैसे करते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अकाउंट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी आपको तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।